दोस्तों मेरे घर का जो सबमर्सिबल पंप है उसको चालू बंद करने के लिए मैं अभी के टाइम पे ये वाला जो स्टार्टर है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखोगे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे करंट शो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि मेरा जो सबमर्सिबल पंप है वो चालू हो चुका है। अब जो मेरे घर के ऊपर में टैंक रखा हुआ है वो टैंक फुल कितना देर में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको मुझे बंद करना पड़ता है। मतलब कि मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग करना पड़ता है कि मेरा जो टैंक है वो फुल हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद आके मुझे यहाँ पे मैनुअली इसको बंद करना पड़ता है। तो बार बार मुझे यहाँ पे पंप को चालू करना पड़ता है और बार बार इसको बंद करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक वाली सबमर्सिबल पंप स्टार्टर बाय कर लिया हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में जिप्सन कंपनी का एक स्टार्टर है। इसके अंदर में क्या क्या चीजें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर एक बॉक्स है। इस वाले बॉक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्टर है जिसमें ऑटो मैनुअल वाली स्विच है और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे हमारा फ्लोट स्विच का भी कनेक्शन दिया गया है। मतलब कि ये जो हमारा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर के साथ में हम फ्लोट स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो ये स्टार्टर हमारा पूरा ऑटोमेटिकली वाटर टैंक को फुल करेगा, फिर मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अब ये जो स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर के साथ में हमें इस प्रकार का फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस वाले फ्लोट स्विच को भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में एक फ्लोट स्विच है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे इस वाले स्टार्टर को चालू बंद करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो पावर सप्लाई को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस वाले स्टार्टर का जो कनेक्शन है, जैसे कि आप देखोगे सबमर्सिबल पंप का केबल यहाँ पर है, तो इस केबल का जो कनेक्शन है उसको रिमूव करना पड़ेगा और पावर सप्लाई को तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए। इसके अलावा यहाँ पे दो और वायर है, इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्यों इस्तेमाल किया जाएगा मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे केबल को रिमूव कर दिया। केबल को रिमूव करने के बाद जो मेरा स्टार्टर है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये जो मेरे पास में नया वाला स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टर माउंट हो चुका है। अब इसको माउंट करने के बाद इसका जो कवर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे पावर सप्लाई चालू बंद करने के लिए एमसीबी लगा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ये जो कॉन्टेक्टर ये कॉन्टेक्टर हमारा सिंगल पोल वाली है और इस कॉन्टेक्टर के जरिए हमारा जो पंप है वो चालू बंद होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो स्विच लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे पास में है जिप्सन कंपनी का स्टार्टर, ये स्टार्टर पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। ये स्टार्टर मेरे पंप को ऑटोमेटिकली चालू करेगा, ऑटोमेटिकली बंद करेगा। इसके अलावा यदि पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे जो ऑटो स्विच है ये ऑटो स्विच मोटर को बंद भी कर देगा। तो ये जो ऑटो स्विच है इस ऑटो स्विच का लगाने से बेनिफिट ये होगा कि मेरा जो पंप है उसको सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर में कनेक्शन करने के लिए जिस प्रकार से नॉर्मल स्टार्टर में हम कनेक्शन करते हैं सेम उसी प्रकार से कनेक्शन करना होता है। ये जो केबल है इस केबल का कनेक्शन करने से पहले आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन है। तो इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर देता हूँ, उसके बाद पूरा कनेक्शन करूंगा। तो केबल जो था उस केबल के साथ में मैंने यहाँ पे कंड्यूट पाइप को लगा दिया। साथ ही साथ में यहाँ पे दो वायर है। ये वायर मेरा टैंक जो है उस टैंक से आ रहा है, मतलब कि फ्लोट स्विच जो लगाएंगे उस फ्लोट स्विच का ये वायर होने वाला है। तो इस वाले वायर को भी मैंने कंड्यूट के अंदर से लेके आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो मेरा सबमर्सिबल पंप है उस वाले पंप का जो तीनों वायर है इन तीनों वायर को लाके इस वाले स्टार्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि रेड वाली जो वायर है इस वायर को तीसरे नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बगल वाला जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे मैं येलो वाले वायर को कनेक्ट कर दूंगा और उसी के बगल में जो आखिरी टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में ब्लू वाले वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस वाले स्टार्टर के जरिए जिस केबल के जरिए पावर सप्लाई सबमर्सिबल पंप को जाएगा उस वाले केबल का कनेक्शन हमने कर दिए। अब हमें इस वाले स्टार्टर को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लग टॉप का इस्तेमाल करूंगा और इस वाले प्लग टॉप में आप देखोगे मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग का भी कनेक्शन मैंने कर दिया। मेरा जो स्टार्टर ये स्टार्टर पूरा का पूरा मेटल बॉडी है, इसीलिए इसके साथ में अर्थिंग भी कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसका जो कवर है उस कवर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस प्लग टॉप का जो फेस और न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर है इस वायर को भी ले जाके स्टार्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। स्टार्टर में जो सबसे पहला वाला टर्मिनल होता है वो टर्मिनल होता है इनकमिंग फेस सप्लाई के लिए। तो इस फेस सप्लाई के साथ में जो प्लग टॉप है उसका जो फेस सप्लाई वाली वायर है उस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो सेकंड टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो अर्थिंग वाली वायर है इस वायर को हम इस वाले स्टार्टर के बॉडी के साथ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो नट है इसी के साथ में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ
और लाने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अर्थिंग को भी मैंने कनेक्ट कर दिया, फेस सप्लाई वाले वायर को भी कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी कनेक्ट कर दिया। तो अभी के टाइम पे जो पहले कनेक्शन था सेम तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए। जैसे कि आप देखोगे ये जो प्लग टॉप है इसको यदि मैं सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दूं और सॉकेट के साथ कनेक्ट करने के बाद यदि मैं स्विच को ऑन कर दूं, उसके बाद यहाँ पे जो एमसीबी है इसको यदि मैं ऑन कर दूं और इसके बाद यदि मैं इस वाले पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। अभी के टाइम पे मेरे घर में 220 वोल्ट के समथिंग पावर सप्लाई आ रहा है, मतलब कि सब कुछ सही है। अब यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मोटर चालू हुआ, लेकिन रिलीज करने पे मोटर बंद हो गया। मोटर यहाँ पे बंद इसलिए हो गया क्योंकि अभी के टाइम पे इस वाले स्टार्टर को मैंने ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखा हूँ। ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करने पे क्या होगा, जो हमारा फ्लोट स्विच है, जैसे कि आप देखोगे ये जो फ्लोट स्विच है, ये फ्लोट स्विच हमारा काम करेगा इस वाले स्टार्टर को चालू बंद करने के लिए। और यदि हमें इस वाले स्टार्टर को मैनुअली चालू करना है, मतलब कि पुश बटन के जरिए चालू करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑटो मैनुअल वाली स्विच है इस स्विच को मैनुअल की तरफ कर देंगे। मैनुअल की तरफ करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे यहाँ पे पंप मेरा चालू हो चुका है। करंट यहाँ पे 8 एम्पियर के समथिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो टैंक है वो टैंक यदि खाली हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टार्टर चालू हो जाना चाहिए और टैंक फुल होने पे ऑटोमेटिकली स्टार्टर बंद हो जाना चाहिए। तो यदि हमें कुछ ऐसा करवाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले स्टार्टर के अंदर में जो फ्लोट स्विच का कनेक्शन दिया गया है उस वाले जगह पे हमें फ्लोट स्विच को कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे फ्लोट स्विच है, इस वाले फ्लोट स्विच को एक बार कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो पावर सप्लाई है इसको डिस्कनेक्ट करूंगा। पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने इस वाले स्टार्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस वाले पैनल के अंदर में यहाँ पे फ्लोट स्विच को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे जो मेरा फ्लोट स्विच है इसमें टोटल 3 वायर मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक रेड कलर का वायर है, एक ब्लू कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। अब ये जो तीनों वायर है, इन तीनों वायर में से एक होता है कॉमन, एक होता है एनसी, एक होता है एनओ। अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है इसमें यहाँ पे स्टिकर चिपका हुआ है। स्टिकर पे लिखा हुआ है कि जो ब्लैक वाली वायर है वो होता है कॉमन, ब्लू वाली वायर होती है S1 और रेड वाली होती है S2। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो ब्लैक वायर है उसको हम कॉमन के जैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस वाले केबल को स्टार्टर के अंदर लेके चला जाता हूँ। अब इसको लेके जाने के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस वाले फ्लोट स्विच का कनेक्शन मैंने इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग कर दिया। अब इतना कनेक्शन करने के बाद एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार्टर पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कवर को लगा देता हूँ। कवर को लगाने के बाद ये जो प्लग टॉप है इस प्लग टॉप को भी कनेक्ट कर दूंगा और प्लग टॉप को कनेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई को मैंने चालू कर दिया। पावर सप्लाई को चालू करने के बाद मैं एमसीबी को चालू करता हूं। एमसीबी को चालू करने के बाद अभी के टाइम पे आप देखोगे मेरा स्टार्टर ऑफ है। अब यदि मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे मेरा जो स्टार्टर है वो चालू हो चुका है और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मैं इसको बंद कर सकता हूं। अब मैं इस वाले स्टार्टर को ऑटो पोजीशन पे कर देता हूं। ऑटो पोजीशन पे करते ही आप देखोगे यहाँ पे मोटर मेरा स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद मोटर अब मेरा रन करना स्टार्ट कर दिया। अभी के टाइम पे फ्लोट स्विच को मैंने नीचे की तरफ झुका के रखा हूं। नीचे की तरफ यदि हमारा फ्लोट स्विच रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा पानी का टैंक खाली है। अब जैसे ही पानी का टैंक फुल होगा ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे टैंक फुल का इंडिकेशन आ गया। साथ ही साथ में जो हमारा मोटर है मोटर भी बंद हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट दिखा नहीं रहा है। तो जैसे कि आपने अभी देखे कि ये जो फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच के जरिए इस वाले स्टार्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ किया जा रहा है और ऑन भी किया जा रहा है। जैसे कि मैं यदि इसको नीचे की तरफ कर दूं तो मेरा स्टार्टर चालू हो चुका है और स्टार्टर के चालू होने के बाद टैंक फुल होना स्टार्ट होगा और जैसे ही टैंक फुल होता है ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाने के बाद मेरा जो पंप है उसको बंद कर देगा। अच्छा दोस्तों, यदि आप भी आपके घर में इस वाले स्टार्टर को लगाना चाहते हो तो जिप्सन कंपनी का जो स्टार्टर है ये वाली, इस वाले स्टार्टर को आप बाय कर सकते हो। इस वाले स्टार्टर को बाय करने का जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। साथ ही साथ में इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको डिटेल मिल जाएगा। तो वहां पे आप कॉल करके डायरेक्टली इस वाले स्टार्टर को बाय कर सकते हो। तो ये जो फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच का जो कनेक्शन है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। रिमूव करने के बाद आप यहां पे देखोगे मेरे पास में 2 वायर है। ये जो दोनों वायर है ये दोनों वायर मेरा जो पानी का टैंक है उसके पास से आया है। जब मैं अपने घर का वायरिंग करवाया तो उसी समय फ्लोट स्विच का कनेक्शन करने के लिए मैंने 2 वायर का इंस्टॉलेशन करवा दिया। यदि आप इस वाले स्टार्टर का इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आपको टोटल 3 वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप 3 वायर का इस्तेमाल करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो स्टार्टर है वो स्टार्टर ऑटोमेटिकली चालू भी होगा, बंद भी होगा। साथ ही साथ में यदि पानी का टैंक फुल हो जाता है तो टैंक फुल वाली इंडिकेशन ग्लो करेगा। फिलहाल के टाइम पे मेरा जो पानी का टैंक है उसके पास से मैंने केवल 2 वायर को लेके आया हूं, तो केवल इन्हीं 2 वायर का मैं इस्तेमाल करूंगा। यदि मैं केवल इन दोनों वायर को ही कनेक्ट करूं तो इस कंडीशन में क्या होगा
ये जो यहाँ पे टैंक फुल वाली इंडिकेशन लैंप है, ये इंडिकेशन लैंप काम नहीं करेगा, बाकी सब काम यहाँ पे होगा। मतलब कि मोटर भी चालू होगा, मोटर ऑटोमेटिकली बंद भी होगा, मतलब कि हर एक काम होगा, केवल यहाँ पे टैंक फुल वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा वायर डालने का कोई फायदा नहीं है, केवल यहाँ पे इंडिकेशन लैंप नहीं ग्लो करेगा तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। यदि आप चाहते हो कि आपका इंडिकेशन लैंप भी ग्लो हो तो आप यहाँ पे 3 वायर का इस्तेमाल करिएगा। तो ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को मैं क्या करता हूं, ये जो यहाँ पे कॉमन और S1 टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो इन दोनों वायर को मैंने यहाँ पे ब्लू और ब्लैक वाली जो टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। इतना काम करने के बाद अब हमें टैंक के पास में जाना होगा। वहां पे टैंक के अंदर में हमारा जो फ्लोट स्विच है उस फ्लोट स्विच को इंस्टॉल करना होगा। कैसे करेंगे चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो पानी का टैंक है, इस वाले टैंक के अंदर में हमें इस वाले फ्लोट स्विच को कनेक्ट करना है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टर के पास में दिखाया था कि वहाँ पे 2 वायर ऑलरेडी कनेक्ट है, जैसे कि ये वाला वायर हमारा स्टार्टर के पास में आ रहा है। तो इन दोनों वायर को हम इस वाले फ्लोट स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। और फ्लोट स्विच जो है, ये फ्लोट स्विच हमारा पानी के टैंक के अंदर में रहेगा। अब इस फ्लोट स्विच का इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक ड्रिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर से हम वायर बाहर लेके आएंगे। तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे ड्रिल मशीन है। इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे होल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे होल कर दिया, जिसके अंदर से मेरा केबल बाहर निकल के आएगा। अब इस वाले फ्लोट स्विच का जो केबल है, उस केबल के साथ में हमें इस वाले काउंटर वेट को लगाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो काउंटर वेट है इसके ऊपर में यहाँ पे नट है, तो इसको लूज कर दिया। लूज करने के बाद इन सभी वायर को इसके अंदर से लेके आ जाता हूँ। और ये जो काउंटर वेट है, इस काउंटर वेट को हमें इतना हाइट पे रखना होगा जिससे कि जो हमारा फ्लोट स्विच है वो नीचे की तरफ चला जाए। यदि मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लोट स्विच इतना नीचे जाने के बाद में मोटर को चालू कर देगा और फ्लोट स्विच जैसे यहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर आएगा इस प्रकार से, तो मेरा जो मोटर है वो मोटर दोबारा से चालू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे काउंटर वेट को फिक्स कर देता हूँ। ये जो काउंटर वेट है इसको मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया, जिससे कि केबल इधर उधर ना जाए। ठीक है, अब ये जो फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच को मैं टैंक के अंदर में डाल दूंगा और डालने के बाद यहाँ पे जो मैंने होल किया उसके अंदर से केबल को बाहर निकाल के लेके आ जाऊंगा। तो आप देख सकते हो केबल मेरा बाहर आ चुका है। बाहर लाने के बाद मैं यहाँ पे एक गठार मार दूंगा, जिससे कि केबल अंदर की तरफ ना चला जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं टैंक के अंदर ये भी चेक करूंगा कि जो फ्लोट स्विच है वो अंदर की तरफ लटका रहे। अब यहाँ पे आप देखोगे काउंटर वेट मेरा यहाँ पर है और फ्लोट स्विच नीचे की तरफ लटका हुआ है। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा फ्लोट स्विच भी नीचे चला जाएगा और पानी का टैंक जो है वो फुल होने पे फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसी फ्लोट स्विच के जरिए हम पंप को चालू बंद करेंगे। अब हमारा जो फ्लोट स्विच है, उस फ्लोट स्विच का जो वायर है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे रेड, ब्लैक और ब्लू वायर है। तो यहाँ पे हमें केवल ब्लैक वायर और ये जो ब्लू वायर है इसका इस्तेमाल करना है। रेड वाले वायर का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो इन दोनों वायर के साथ में जो फ्लोट स्विच वाली वायर है, इन दोनों वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आप किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। अब इस वाले फ्लोट स्विच का जो रेड वाली वायर है इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इसके ऊपर टेप लगा दूंगा। इस वाले वायर में टेप लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें करंट आती है। तो इतना काम करने के बाद मेरा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाले फ्लोट स्विच का पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाता है तो सबमर्सिबल पंप ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो पानी आना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो पंप है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीखे कि जो हमारा टैंक होती है उस टैंक को हम किस प्रकार से ऑटोमेटिकली पानी के लेवल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे। दोस्तों मैंने जो स्टार्टर इस्तेमाल किया, यदि आप इस वाले स्टार्टर को बाय करना चाहते हो तो उसके लिए पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप आसानी से बाय कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।